अरे तो लॉ पहले बताना चाहिए ना, पेनल्टी लगाने से पहले। बेचारों पे पेनल्टी लगा दी तुमने। वीडियो बना लो क्या? वही बना रहे हैं। आसमान नहीं है, तुझे ही करना होगा, तुझे ही लड़ना होगा। किसी की कन्या लूटी, किसी की लड़कियां लूटी, हम तो देश को विकसित करना मेहरबान साहिबान कदरदान, गवर्नमेंट लोग को स्कीम लेके आ चुकी है आप सभी के सामने सशक्त भारत एक विकसित कदम की ओर नुक्कड़ नाटक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कल का भारत कैसा था और आने वाले कल का भारत कैसा होगा। तो आइए और हमारे साथ इस नुक्कड़ नाटक का आनंद लीजिए। 15 अगस्त 1947 की सुबह We, the British government, declares India as an independent state and hand over the sovereignty to its Constituent Assembly. Okay, from today we give independence to India. आप सभी देशवासियों को बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज दिनांक 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। यह आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है, यह हमारे वीर क्रांतिकारियों के खून, पसीने और बलिदान से मिली है। हो सकता है इतना कौन खड़ा रहेगा इनके हमारे पीछे? पास कुछ ना हो, कौन है ये पर लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हमारा भारत देश विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं भी काका का सीखूंगा, मैं भी स्कूल जाऊंगा। अरे मेरा स्कूल आ गया, यहाँ बैठ जाता हूँ मैं। यहाँ बैठ जाता हूँ। हाँ भैया, यहाँ बैठ जाता। अरे भैया मैं मास्टर को बोलता हूँ। मेरे मास्टर आ गए, मास्टर। मुझे कोई कक्षा में बैठने नहीं दे रहा। तू आया ही कर कक्षा में, तू क्या करेगा? पढ़ने कर। वैसे भी तुझे समझ आता है, तुझे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। पर मास्टर जी मुझे पढ़ना है। जल्दी है ना तुझसे एक बार निकल मेरी कक्षा से। मास्टर जी क्या मैं पढ़ नहीं सकता? क्या मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं? तुम क्यों रो रहे हो? मास्टर जी कहते हैं मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं। अरे वो ऐसा कैसे कह सकते? चलो बात करते हैं। सर मैं क्या सुन रहा हूँ? आप इस बच्चे को कक्षा में नहीं आने दे रहे। नीची जाति का है। नीची जाति का है तो क्या हुआ? इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं। क्या आप भूल गए? हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा को समाप्त कर दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार दिया गया है। अगर हम शिक्षक लोग भी ऐसी धारणा रखेंगे तो हमारा देश कैसे विकसित बनेगा? हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? अब से मेरे स्कूल में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ये बच्चा रोज स्कूल आएगा भी और पढ़ेगा, समझे आप? और आप बच्चों कल ये बच्चा रोज स्कूल आएगा और अपने साथ बिठा कैसे पढ़ाएगा, समझे? और आवाज को पापा वो क्या है? वो बेटा वो चांद है। अम्मा जा सकते हैं? हाँ बेटा, हमारे देश में इसरो की स्थापना हो चुकी है। एक दिन हमारा देश वहाँ भी पहुँचेगा। सच्ची पापा? हाँ बेटा, एक दिन हमारा देश वहाँ भी अपना तिरंगा लहराएगा। मैं भी चांद पे जाऊंगी। अरे धनिया, मेरे चेहरा आपको कुछ बताना है। अरे बता क्या हुआ? अरे
भैया बता कद्दू क्या हो गया? ऐसा खींच के दूंगा ना तेरे में, जब देखो तब कद्दू कद्दू बोलता रहता है। अरे तू अपनी बात बता, क्या बोलने आया था? मैं नहीं बता रहा। अरे भैया यार, बता दे। बता दे ना। तो सुनो, ये कह रहा था चीन, अमेरिका, रशिया, वाह, गाड़ी की चाबी सबके तो- पास गाड़ी से- कितने बड़े बड़े बम है। अरे बड़े बड़े आ रखी है वो ना। तो मेरे पास भी है। पापा दिवाली पर मेरे लिए लेकर आए थे। अरे भैया भाई चुप वाह। हो जा, यहाँ वो वाले बम की बात हो रही है, यहाँ तो परमाणु बम की बात हो रही है। परमाणु बम? अरे वो वाले- संभालने की ना और उसका गुस्सा। वो वाले बम। अरे ये तो अपने देश के पास एक भी नहीं है। यही तो रोना है। अरे सुनो सुनो, क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी हमारे देश के लिए परमाणु बम बना रहे हैं। हाँ, और अब हमारे देश के पास भी परमाणु बम होगा। अरे भैया। हाँ, ठीक है, ठीक है। आज मुझे आप सबको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमने एक नए युग की शुरुआत की है। पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण सफल रहे हैं। यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और हमारे देश की ताकत का प्रमाण है। यह पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण हमारे देश की एक ताकत का और हमारे आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रमाण होगा। अरे आंटी मैं आई हूँ, यशिका को भेज दीजिए, कॉलेज जाना है। हाँ माँ। हाँ माँ आई मैं। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे यार तू कभी भी टाइम से आया कर, आज भी लेक्चर छूट जाएगा। लड़कियों के कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, चलो ना देख के आते अरे हैं। भाई चल चल, चल गाड़ी पे बैठ। अरे भाई चल। अरे मैडम कहाँ जा रही हो? लिफ्ट दे दे क्या? मेरे पास पैर है, कुछ जल्दी जा सकती हूँ। अरे मैडम क्यों इन नाजुक पैरों का सिलसिला हम छोड़ देंगे? क्या बदतमीजी है? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है पर तुम्हारे जैसी नहीं है। तुम रुको, मैं तुम्हारी अभी पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ। अरे मैडम पुलिस वालों को तो भाई जेल में लगते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? रुक, तुझे अभी बताता अरे हूँ। भाई चल चल, कोई आ रहा है, तुम्हें बाद में देख लेंगे। चल चल, अब कॉलेज हो गया ना। अच्छा एक बात मेरी सुन, ये बात घर पे मत बताना, वरना अपना कॉलेज जाना बंद हो जाएगा। चल ठीक है। अरे भाई उसकी कॉलेज की छुट्टी हो रही होगी, थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया उसे। चल देखते हैं उसे हाँ आज। भाई आज तो उसे दिखा ही दूंगा। चल अरे भाई यही खड़ी है, चल बहुत हाथ चल रहे थे ना तेरे सुबह। चल तुझे बताता हूँ। चलना नहीं भाई बारी तो देखा आपने कैसे हमारे देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं। हमारे देश की बेटियां पढ़ तो रही है पर बच नहीं पा रही है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा और महिला सुरक्षा की ओर अहम कदम उठाना होगा और नशा और अश्लीलता पर रोक लगाना होगा। तभी हमारा देश एक विकसित देश बन पाएगा। देश बनेगा। अरे यार थकान हो जाती है। मेरे जीवन में सिर्फ तंबाकू ही एक सहारा बचा है। अब भैया क्या करूं, यही सिर दर्द का एक इलाज है। हाँ। तुझे दिख नहीं रहा है? मेरे ऊपर ही थूक रहा है। अरे थूकूंगा, मेरे बाप का रोल है क्या? एक और बार थूकूंगा क्या कर लेगी? एक तो कुछ भी करते रहते हैं, ऊपर से देश को भी गंदा करते हैं। खुद को तो देख ले, 3 दिन से नहा ही नहीं है। कि मैं 3 दिन से नहा अरे नहीं जा रही। जा जा। चल चल अपना रास्ता ना, तेरे जैसे बहुत दिन हैं। अरे बाप रे, इसका मतलब तू साथ के ताले ऊपर से पड़ोसियों के साफ सफाई की आदत, मेरी तो कमर ही टूट जाती है साफ सफाई करते करते। एक काम करती हूँ, उसी के साथ साफ करती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? क्या कर
रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ मैं। मैंने अभी सफाई करी, तुमने मेरे घर कचरा कर दिया। मैंने नहीं किया, तुमने किया है। अपने घर पे जाके करो ना, अपने घर पे कचरा थोड़ी करता है कोई। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, तुम जैसी पड़ोसन में। मेरी खुद की किस्मत फूटी, तुम मेरे बाजू में जो आके रहने लगी। अरे तुम दोनों सुबह सुबह क्यों लड़ रही? देखिए ना, इसने मेरे घर कचरा कर दिया। मैंने नहीं किया है। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। कचरा किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अपना अपना कचरा कूड़ेदान में डालो। तुम्हें पता नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। अपना अपना कचरा कूड़ेदान में डालो और तब नगर पालिका की गाड़ी आए तो अपना कूड़ा उसमें डालना। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अप्पू अप्पू, मुझे स्कूल जाना है। स्कूल क्या करेगी तू स्कूल जाकर? मुझे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्या करेगी तू डॉक्टर बनकर? वैसे भी तो तुझे दूसरे घर में जाके चूल्हा चौखाई करना है। क्या अपनी माँ से रोटी बनाना सीख। मम्मी, रोज के रोज यही नाटक इनके। आप इसे क्यों चिल्ला रहे हैं? स्कूल जाने का बोल रही है तुम्हारी बेटी। तो इसमें गलत ही क्या है? जो जरूरी नहीं है, जो मैं कर रही हूँ वो ये भी करे। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि इसे पूरे परिवार का पेट भी पाल दूं, इसे पढ़ा लिखा भी दूं। तो ठीक है, मैं अपनी बच्ची को लेकर मायके चली जाऊंगी। हाँ जा जा, वैसे तो मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी। अभी तुझसे परेशान हो चुका हूँ। निकल मेरे घर से। चला चला बाहर निकल। हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? खुदा जाने अब हमारा क्या होगा। अरे मैं रोक क्यों रही हूँ? मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? हमारे देश के संसद में जब 3 तलाक बिल पास किया गया तो 3 तलाक प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। हमारे देश की तो न्यायपालिका ने भी कहा है यदि आपका पति आपको 3 तलाक के घर से बाहर निकाल रहा है तो आप उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकते हैं और आपका ये अधिकार होगा कि आप उससे अपना भरण पोषण करवा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये कश्मीर है भैया। कहने को तो ये पृथ्वी का स्वर्ग है, पर इनकी हालत नर्क से कम नहीं है। जब देखो तब इनके यहाँ बम गिरते रहते हैं, आतंकी हमले होते रहते हैं। वही मुझको देखो, मैं मध्य प्रदेश हूँ। आज मध्य प्रदेश की कृषि क्षेत्र में कितनी उन्नति है, कितना विकसित राष्ट्र है। आज मेरे पास सीहोर का गेहूं है, पन्ना का हीरा है, खजुराहो की धरोहर है। इनके पास क्या है? हाँ मध्य प्रदेश भाई, तुम सही कह रहे हो। मैं महाराष्ट्र हूँ, देश का सबसे अमीर राज्य। मेरे पास सपनों की नगरी मुंबई है। तुम्हारे पास क्या है? वही ले देखे 2-4 पहाड़, उसमें भी आतंकवादी रहते हैं। और मैं कश्मीर हूँ। कहने को तो मैं धरती का स्वर्ग माना जाता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मेरी स्थिति कुछ और है। आजाद होते ही मुझे टुकड़ों में बांट दिया गया। यही नहीं, अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें मेरा राष्ट्रीय ध्वज अलग है और मेरा संविधान भी अलग है। मेरे यहाँ आए दिन बमबारी होती रहती है। न जाने मेरी स्थिति कब बदलेगी, कब बदलेगी। मैं भारत देश, मैं तुम्हारी स्थिति बदल दूंगा। मैं तुम्हें धरती का स्वर्ग बनाऊंगा। मैं तुमसे अनुच्छेद 370 को समाप्त करूंगा। आज हम सभी सदस्यगण सर्वसहमति से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करते हैं। हमारा यह कदम जम्मू कश्मीर के विकास और सामाजिक एकता के लिए है। यह न केवल जम्मू कश्मीर क्षेत्र को सुरक्षित करेगा, बल्कि वहाँ के लोगों को समान अधिकार भी प्रदान करेगा। आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है।
आइए हम सभी लोग मिलके इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग एक संकल्प लें 2047 तक ऊर्जा से भरपूर एवं